तो आज की क्लास में सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग ना, इंग्लिश को कैसे बोलना है उसको हम सीखेंगे। इंग्लिश बोलने से पहले कुछ हमको वर्ड दिए गए हैं वो हमको पता होना चाहिए। हमने यहाँ पर लिखा है नाउन, ठीक है, नाउन लिखा है, वर्ब लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है और लिखा है एडवर्ब। बाकी और भी कई होते हैं, अभी फिर और भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन अभी हम केवल इंग्लिश स्पीकिंग में इन चारों को ही डिस्कस करेंगे, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। तो ये नाउन क्या होते हैं? किसी भी वस्तु के नाम को, ठीक है, किसी भी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो आपके चारों तरफ कोई भी वस्तु दिखाई पड़ रही है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, उस वस्तु का कोई ना कोई क्या होता है? नाम होता है नहीं? हर किसी का नाम होता है। कैमरे का नाम है, यहाँ हाथ में मार्कर है, नाम है, इसका मार्कर बोलेंगे, यस, है ना। तो हर किसी का नाम है जो भी आपके चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। तो नाउन का मतलब क्या? किसी भी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा। नाउन को बोलते हैं हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा, ठीक है। किसी के भी नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो नाउन इज द एनीथिंग इज नेम, तो नेम ऑफ द एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, किसी के भी नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है। हर किसी का नाम होगा, बिना नाम कुछ होता नहीं है, ऐसा नाउन। जैसे हम बात करें कोई लड़का है, इसका नाम राम है, ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है पेन है, टेबल है और क्या है? काव है। तो यहाँ पर ये किसी वस्तु जो भी यहाँ नाम दिए गए, जैसे राम, कोई लड़का है उसका नाम राम है, तो राम हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये हाथ में इसको मार्कर पेन भी बोलेंगे तो ये पेन हो जाएगा, टेबल है और क्या है? काव। इन सबके जो होते हैं नाम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया की बात करेंगे। तो क्रिया क्या होती है? तो किसी वस्तु के कार्य को करने की हम क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु है, हम भी वस्तु में ही आते हैं, अगर हम भी कोई काम कर रहे हैं कि पंखा यहाँ चल रहा है, तो हम इसका काम क्या हो रहा है? फैन का चलने का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम क्या है? बोलने का है, यानी कि पढ़ाने का है। आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका काम क्या है? पढ़ना है। क्लियर यहाँ तक? तो क्या है? किसी वस्तु के कार्य को या कोई वस्तु जो कार्य कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, यानी कि वर्ब बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे जंप, मन तो कूद हो गया, रनिंग हो गया, भागना होता है, ठीक है। थिंक हो गया, बी हैव का मतलब बर्ताव, किस तरीके से आप किसी के साथ में बर्ताव कर रहे हैं। स्पीक का मतलब बोलना है, थिंक मतलब सोचना है, रन मतलब भागना है, जंप मीन्स कूदना है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सारे काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि वो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्ब। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गई वर्ब, समझ आ गया ना। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो हर वर्ब के फॉर्म को हम अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट में, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब इसमें क्या हो गया? अरे हम कहाँ डराते हो? हमने खुद इसकी ब्राइटनेस कम कर रखी है, बैटरी लो है हमारी, 20% है ना। क्यों? मेरे फोन के पीछे पड़ा है भाई, मत पढ़ना फोन के पीछे यार, पढ़ाई के पीछे पढ़े यहाँ पर, ठीक। कहाँ थे हम? तो अब हम बात कर, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से उनका उपयोग करते हैं। जब सेंटेंस आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हम वर्ब के बारे में आपको बताएंगे। ऐसे यहाँ देखा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और उसके नाम से बदल रहा है, विशेषता बताता है, कुछ नहीं करता, खाली विशेषता बताता है। किसकी बताता है? किसी भी वस्तु की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है कि वो कैसा व्यक्ति है, क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं भाई? तो जैसे यहाँ दिस इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर बॉय तो सभी हैं, लड़के सभी हैं। अब लड़के अच्छा भी होंगे, बुरे भी होंगे, कुछ होते कि नहीं होते हैं। तो लड़के 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे होंगे, बुरे होंगे। तो यहाँ पर बताया गया ये लड़का है वो कैसा है? गुड है। कैसा है? गुड है। 2 ही टाइप के होंगे, या तो बैड होगा या क्या होगा? गुड होगा। तो यहाँ पर ये जो जिस बॉय की हम बात कर रहे हैं वो कैसा है? गुड है। तो इस वाले बॉय की जो विशेषता है वो क्या है ना? अच्छा होना है ना। तो लड़के बुरे भी होते हैं, जैसे चोर हो गया, बुरा है नहीं, झूठ बोलने वाला क्या है? बुरा है। ऐसे क्या? दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पर घर आपने देखोगे, बहुत से घर होते हैं, तो घर या तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर जिस घर की हम बात कर रहे हैं वो कैसा है? ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर घर है। दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर हम, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस का मतलब ये क्या है? बहुत सुंदर घर है। कोई बेकार भी घर होते हैं जो पसंद नहीं आते हैं, है ना। तो ये आपको होगा एडजेक्टिव, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। आप देखिए इसका ये क्या है? क्रिया विशेषण, यानी कि जो विशेषण होते हैं इन्हीं की और विशेषता को बढ़ा देता है, इन्हीं की विशेषता क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ये विशेषण जो है एडजेक्टिव की विशेषता को क्या कर देते हैं? अधिक करके बताते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके एडवर्ब कहलाएंगे, ये जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, इनकी विशेषता को और अधिक करके बढ़ाते हैं, वो आपके कहलाते हैं एडवर्ब, ठीक है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोपोजिशन है, कंजक्शन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो हम स्टार्ट करेंगे, आपके हम छोटे छोटे वाक्य शुरुआत करेंगे, उनके लिए ये मैंने सोचा कि 4 वर्ड जो है आपको आने चाहिए, ठीक है। फिर एडवर्ब क्या बता दिया कि ये एडजेक्टिव क्या बताते हैं? विशेषता को बताते हैं, अधिक करके बताते हैं। जैसे दिस इज अ वेरी गुड बॉय, ये लड़का क्या था? अच्छा था, लेकिन हमने बोल दिया दिस इज अ वेरी मतलब बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है।
या दिस इज अ वेरी गुड बॉय या दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। एक तो होता है दिस इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ये क्या है, बुद्धिमान लड़का है। अगर हम बोलेंगे दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय तो ये हो जाएगा यह लड़का बहुत ही ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। क्लियर भैया तक? तो ये जो विशेषण एडवर्ब होते हैं क्रिया विशेषण या विशेषताओं को और अधिक करके बता देते हैं। किसी का बुरा होना भी एक विशेषता है, अच्छा होना ही विशेषता नहीं होती। किसी का बुरा होना भी क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, जैसे किसी का गोरा होना विशेषता है, ऐसे किसी का काला होना उसकी विशेषता है। विशेषता का मतलब वो किससे पहचाना जा रहा है, तो व्यक्ति दो ही चीजें, अगर कोई व्यक्ति गोरा है तो उसकी विशेषता क्या, गोरा होना मान लिया, और कोई काला है तो उसकी विशेषता क्या है, काला होना। कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसकी विशेषता क्या है, अच्छा होना। और कोई व्यक्ति बुरा है, झूठा है, नालायक है तो उसकी विशेषता क्या है, झूठा नालायक होना विशेषता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ लिखा है दिस इज ए वेरी गुड बॉय। ठीक है, अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। या तो मैंने कहा कुछ सेंटेंस वर्ड हैं, नाउन वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आई थिंक तुम पता चल गया होगा ना आपको, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है और क्या आपका एडवर्ब क्या होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कि भाई आपको इंग्लिश कैसे स्पीक करनी है, कैसे आपको बोलनी है। तो छोटे छोटे वाक्यों से हम शुरुआत करते हैं, बड़े बड़े शब्दों के आकर हम लेके नहीं जाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंस के साथ में हम स्पीकिंग से शुरुआत करेंगे। तो अब पहले हमने यहाँ पर लिया है कमांड। ठीक है, जब हम किसी को कमांड देते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, या फिर उसके साथ में रिक्वेस्ट के सेंटेंस भी हमने जो है यहाँ पर लिखे हैं। तो अगर कमांड वाले सेंटेंस आप किसी को दे रहे हैं तो कमांड में आपका वर्ब होगी, एक कार्य आप करेंगे, ये कार्य कराने के लिए किसी से कहेंगे, कमांड किसी से देंगे, ऐसे फैन चला दीजिए, तो फैन चलाने के लिए आप किसी से कह रहे हैं, तो उसमें कार्य क्या है, फैन को चलाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी, हमने कहा था वर्ब के 3 फॉर्म होती हैं, 3rd फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, एक होती है आईएनजी वाली। तो यहाँ पर हमने जो रूल लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है मेरे साथ आओ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे साथ आओ, काम क्या हो रहा है, आने का, और आने के इंग्लिश को बोलते हैं स्पीक, सॉरी कम। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कम विद मी, मेरे साथ आओ। इंग्लिश में हम किसी को जब भी बुलाएंगे मेरे साथ आओ तो हम वहां पर कहेंगे कम विद मी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो काम जो हो रहा है वो आने का हो रहा है, इसलिए हमने रूल में भी लिखा था कि फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की हम पहले लिखेंगे और इसके बाद में जो है हम अदर वर्ड लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि मेरे साथ आओ, तो हमने कहा कि कम विद मी, मेरे साथ आओ। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट जो वर्ब है वो है स्टॉप, मतलब रुकना। तो स्टॉप मीन्स रुकना। जब आप किसी से कहेंगे रुकने के लिए तब वहाँ कह सकते हैं इंग्लिश में स्टॉप। ठीक है, स्टॉप यानी कि यहाँ रुको, स्टॉप हेयर। ठीक है, स्टॉप हेयर का मतलब यहाँ रुको, स्टॉप देयर वहाँ रुको, स्टॉप देयर मतलब क्या होगा, वहाँ रुको। ठीक है, तो हम स्टॉप अगर किसी को रोकना है तो वहाँ पर इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा है यहाँ देखो, तो यहाँ देखो का मतलब होता है लुक हेयर, यहाँ देखो मतलब लुक हेयर। तो यहाँ पर देखना जो है क्या है, वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब को पहले लिखा है। ठीक है, ये हमारा जो कार्य हो रहा है यहाँ देखने में वो क्या हो रहा है, देखना जो है इसमें कार्य है, इसीलिए हमने लिखा है लुक हेयर। लुक हेयर मतलब यहाँ देखो, फिर हमने लिखा है यहाँ बैठो, यहाँ पर बैठो यानी कि सिट हेयर। सिट मीन्स बैठना होता है, हेयर नहीं होता है यहाँ, तो यहाँ बैठो इंग्लिश हम बोलेंगे सिट हेयर। वहां बैठिए मतलब सिट देयर, सिट देयर। फिर यहाँ पे लिखा है दरवाजा बंद करो। अब यहाँ बंद करने के लिए आया है, तो दरवाजा बंद करने के लिए हम क्या कहेंगे, शट। शट मीन्स होता है बंद करना। ठीक है, शट मीन्स होता है बंद करना। तो अगर हम किसी से कहते हैं दरवाजा बंद करने के लिए तब हम इंग्लिश में कहेंगे शट द डोर। ठीक है, दरवाजा बंद कर दीजिए, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँगा खिड़की बंद करने के लिए तो यहाँ पर होगा शट द विंडो। ठीक है, तो जो भी आपको दरवाजे हैं, खिड़की है बंद कराने हैं, गेट बंद कराना है तो शट द गेट, सॉरी शट द डोर बोलेंगे। ऐसे ही अपना मुंह बंद करो तो शट योर माउथ, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। जब हम क्लास में होते हैं या कहीं और होते हैं तो कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा बातें कर रहा होता है नहीं, तो हम वहां पर बोल सकते हैं कि शट योर माउथ, अपना मुंह जो है बंद करिए। ओपन मीन्स होता है खोलना। अब एक वर्ब यहाँ पर आया है ओपन, और ओपन मीन्स होता है खोलना। अगर आप किसी को खोलने के लिए कहते हैं कोई भी चीज के लिए तो आप वहां पर बोल सकते हैं ओपन। ठीक है, तो ओपन से रिलेटिव, ओपन जो वर्ब है इससे रिलेटेड हमने 2-3 सेंटेंस लिखे हैं। बाकी हम बहुत से जो है सेंटेंस को ओपन से रिलेटिव लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ओपन द बॉक्स, अगर कोई डिब्बा है या बॉक्स है, अगर हम किसी से खोलने के लिए कह रहे हैं तो हम वहां पर कह सकते हैं ओपन द बॉक्स। क्या कहेंगे, ओपन द बॉक्स। ऐसे ओपन द बैग, अपना बैग खोलिए। ठीक है, क्लास में आए हैं, बैग बंद है, बुक निकलवा रहे हैं
हम वहां पर बोल सकते हैं ओपन द बैग, अपना बैग खोलिए। ठीक है, ऐसे लिखा है ओपन द गेट या डोर, ओपन द गेट या डोर। अगर हम दरवाजा हमको खुलवाना है या तुम्हारे घर में दरवाजे लगे हैं उनको किसी से खोलने के लिए कहना है तो हम बोल सकते हैं वहां पर ओपन द गेट, यानी कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। तो ये सेंटेंस है। बाकी हम ओपन के लिए और भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओपन द बॉक्स, ओपन फैन, जो हम उसको खोल रहे होते हैं सही करने के लिए वहां बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम ओपन करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेल। नेक्स्ट जो वर्ब है हमारा वो है टेल, और टेल मीन्स होता है बताना। ठीक है, जब हम किसी को बताते हैं कुछ भी, जब हम बातचीत करते हैं या हमारी कोई बात ऐसी होती है जब किसी और को हमें बताना होता है तब हम वहां पर बात करते हैं टेल की। और टेल मीन्स होता है किसी को बताना। जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो हम इंग्लिश में वर्ब का यूज करते हैं टेल, और टेल मीन्स होता है बताना। ठीक है, जैसे हम कहा उसे बताओ। ठीक है, कोई भी बात है, अब हमसे अगर हमें मीन्स होना भी किसी उसको बताओ जिसकी बात है, तो उसे बताओ मतलब टेल टू हर, टेल टू हर, तो उसे बताओ। क्लियर क्या था? फिर हम लिखा है टेल टू राज, राज को बताओ। टेल टू सर, सर को बताओ। ठीक है, जब हमें कोई भी बात है सर को बतानी है मैडम, तो जिसको भी हमें बतानी है उसको हम अदर वर्ड में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्म लिखा था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर जो टेल है फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की, कमांड वाले सेंटेंसों में हम वर्ब को पहले लिखते हैं। इसलिए हमने लिखा है टेल टू हर, उसे बताओ। टेल टू राज, राज को बताओ। टेल टू सर, सर को बताओ। अब कोई भी बात है, टेल टू मदर, टेल टू फादर, टेल टू सिस्टर, टेल टू ब्रदर, तो हम ये जो है टेल लिखकर और टू लिखकर हम यहाँ जिसको हमें बताना है, कोई भी बात है जिसको इससे बताना है, हम वहां पर उसका जो नाम है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट में वर्ब लिखा है, वो वर्ब है हमारा आस्क, और आस्क मीन्स होता है पूछना। ठीक है, जब हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं तो वहां पर हम कहेंगे आस्क। ठीक है, तो आस्क मीन्स होता है पूछना, किसी से कुछ पूछने के लिए, जैसे मुझसे पूछो तो आस्क मी। ठीक है, आस्क मीन्स होता है पूछना, ये मीन्स होता है मुझसे। तो जब भी कोई हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है या किसी और से पूछ रहा है उसको नहीं पता है, हम क्लास में बोल सकते हैं कि मुझसे पूछो, बोलते हैं मुझसे पूछो, तो हम वहां पर कहेंगे आस्क मी, मतलब मुझसे पूछो। ठीक है, ऐसे लिखा है आस्क टू सर, आस्क मीन्स होता है पूछना, टू सर मतलब सर से पूछिए। यहाँ से क्या लिखेंगे आप, हिंदी में लिख लीजिएगा, सर से पूछिए। ठीक है, आस्क टू मोहन, मोहन से पूछो। आस्क टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य से पूछिए। आस्क टू सिस्टर, सिस्टर से पूछिए। तो यहाँ पर आस्क हम लगा सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाकर, हमें अदर वर्ड में हम जिससे भी हमें कुछ पूछना है हम वहां पर उसका नाम लिख सकते हैं, और हमारा जो सेंटेंस है पूछने से रिलेटिव वो आपका बन जाएगा कमांड में। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस है, छोटे छोटे वाक्यों से हम शुरू कर रहे हैं जिससे आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़नी आएगी, इंग्लिश बोलनी भी आएगी। तो हम धीरे धीरे सेंटेंस को जीरो लेवल से आगे बढ़ते रहेंगे जिससे हमारे सेंटेंस और भी कई इंप्रूव होंगे। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट जो लिया है वो लिखा है कीप। कीप क्विट, जब हम क्लास में होते हैं और क्लास में बच्चे बातें करते हैं तो सर आके बोलते हैं ना प्लीज कीप क्विट, तो कीप क्विट का मतलब होता है शांत बैठिए या फिर शांत रहिए। ठीक है, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कीप क्विट। ऐसा कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग का मतलब, ट्राइंग का मतलब किसी चीज का प्रयास करना। अगर हम एक बार किसी चीज का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं हुआ, फिर हमने प्रयास किया नहीं हुआ, तो हमसे सर आके बोलते हैं कि क्या बोलेंगे, कीप ट्राई, प्रयास करते रहिए। कीप ट्राई, प्रयास करते रहिए, किसी काम को लगातार करते रहिए। नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर कीजिए, नहीं हुआ फिर से कीजिए, तो हम वहां पर बोलेंगे कीप ट्राई, प्रयास कीजिए। ट्राई इट, देखिए ट्राइड का मतलब क्या, जब आप कभी हम मॉल में गए कपड़े आप ले रहे हैं तो वहां चेंज करके देखते हैं कौन से अच्छे हैं, तो हमें पसंद है, हमने कहा ट्राई, इसका इसको देखिए ना यूज करके कैसा है, ये इसको ट्राई करके देखिए, इसको ट्राई करके देखिए ना। तो कई चीजें होती है, अगर ये पेन नहीं चल रहा है, मैं ट्राई दिस है, ट्राई इट, तो हम कहेंगे ट्राई इट, मतलब इसको प्रयोग कीजिए या इसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ट्राई इट हो गया। टेस्ट, जब हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, खाना कई डिशेज होती है हमारे पास रखी हुई, अब अच्छी हो, कई सभी डिशेज हैं, कई डिशेज हैं अच्छी कोई भी हो सकती है, तो हम कैसे कहेंगे ना, टेस्ट इट, मतलब इसको खा के देखिए। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर किसी को बताना है कि इसको खाइए तो हम वहां बोल सकते हैं टेस्ट इट। ठीक है, किसी भी चीज कुछ भी खिलाना है और उसका आपको नाम नहीं पता कि ये कहना है, वो सीधे बोल दीजिए टेस्ट इट। ठीक है, इसका स्वाद लीजिए, टेस्ट इट। फिर हमने यहाँ पर एक नया वर्ब लिखा है स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ क्या होता है, देखिए स्विच ऑफ मीन्स करना होता है बंद करना, ऐसे क्लोज मीन्स क्या होता है बंद करना था, और यहाँ पर क्या है स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ का भी मतलब होता है बंद करना। जब हम किसी भी चीज को एक स्विच से यानी कि चटकनी से बंद करते हैं, स्विच से, ऐसे ही स्विच का क्या है, दो मीनिंग होते हैं, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ। ठीक है, और स्विच मीन्स होता है बटन। तो जब हम किसी भी चीज को बटन से खोलते हैं या बटन से शुरू करते हैं तो हम वहां पर कहेंगे स्विच ऑन, मतलब खोल दीजिए, और स्विच ऑफ का मतलब है उस चीज को बंद कर दीजिए।
तो स्विच ऑफ की अगर हम बात करें तो हम स्विच ऑफ द कूलर, कूलर को बंद कर दीजिए। और यहाँ पर हम स्विच ऑफ की जगह यहाँ पर आप जो है स्विच ऑन भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं स्विच ऑफ के बता रहा हूँ, यहाँ लिखे नहीं गए, फिर भी आप लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। तो स्विच ऑफ द कूलर, कूलर चल रहा है या फैन चल रहा है, तो हम कूलर की जगह जो है फैन भी बोल सकते हैं। स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट कमरे में जल रही है, आपको कमरे से बाहर चले गए, अब आपको ये कहना है कि कमरे की जो लाइट है वो बंद कर दीजिए। आप क्या कहेंगे? स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ फ्रिज, स्विच ऑफ द मोटर। तो कई चीजें हैं जो आप घर में अपने यूज करते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में मोटर बंद करने के लिए कहते हैं मोटर बंद कर दीजिए, तो स्विच ऑफ द मोटर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ऑफ को हटाकर यहाँ पे ऑन लिख सकते हैं, तो ऑन का मतलब स्विच ऑन द कूलर, कूलर को चला दीजिए। स्विच ऑन द फैन, फैन को चला दीजिए। स्विच ऑन द लाइट, लाइट को चला दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम जो बटन से चीजें चलने वाली हैं वहां पर हम बोलेंगे स्विच ऑन। तो ये स्विच ऑन का मतलब हो गया लाइट को खोल दीजिए। ऐसे यहाँ पर एक हमने लिखा है, ठीक है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, तो इंक्रीज द वॉल्यूम। गाने सुन रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, तो वहां पर हमें वॉल्यूम आवाज तेज करानी है, तो कहते हैं आवाज तेज कर दो, लेकिन वहां पर इंग्लिश में बोल सकते हैं इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम। इंक्रीज होता है बढ़ाना, तो इंक्रीज द वॉल्यूम। और कम, डिक्रीज को बोलते हैं कम करना, डिक्रीज द वॉल्यूम। लो, लो वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, प्लीज लो वॉल्यूम। तो वहां पर लो वॉल्यूम को जो है आवाज को कम करने के लिए हम प्लीज लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। स्लो डाउन एंड स्पीड, स्लो डाउन स्पीड, स्लो डाउन का मतलब होता है धीरे और द स्पीड का मतलब तेज। तो स्लो डाउन द स्पीड, स्पीड को कम कीजिए। तो स्पीड आप चला रहे हो, गाड़ी की स्पीड चला रहे हैं या गाड़ी में तेज चला रहे हैं, बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, तो वहां पर हम बोल सकते हैं स्लो डाउन द स्पीड, स्पीड को क्या है कम कीजिए। ठीक है, फिर लिखा है गिव टू सर। अब एक यहाँ पर हमने वर्ब लिखा है गिव, और गिव मीन्स होता है देना। क्या होता है? देना। नोट कर लीजिएगा, देना। गिव टू सर, सर को दीजिए। दिस पेन गिव टू मोहन, दिस पेन का मतलब ये है पोएम, किसको देना है? मोहन को देना है। तो हम वहां पर कहेंगे दिस पेन गिव टू मोहन, तो मोहन को क्या है ये वाला पेन दे दीजिए। तो अब यहाँ पर जिसको भी आपको देना होगा, दिलाने के लिए गिव टू मदर, गिव टू फादर, पिताजी को दे दीजिए, मम्मी को दे दीजिए, गिफ्ट टू सिस्टर। तो जिसको भी आपके पास में कोई भी चीज है, ठीक है, आप किसी और को देना चाहते हैं और उसका नाम लेकर आप जो है लास्ट में उसका नाम लिख दीजिए, अगले वर्ड में आते हैं। बाकी दिस पेन गिफ्ट टू मोहन, या दिस बुक गिफ्ट टू राधिका, ठीक है, गिव दिस मैथ बुक, गिफ्ट टू दिस मैथ बुक रवि। ठीक है, इस तरीके से आप जो है सेंटेंस को बना सकते हैं देने के लिए। फिर यहाँ पर हमने लिखा है नेगेटिव कमांड। अब नेगेटिव कमांड होते हैं, देखिए यहाँ तो कमांड है किसी चीज को करने के लिए कहा जा रहा था आपसे कि आप जो है किसी चीज को कर ली, तो हमने यहाँ पर कई सेंटेंस जो है लिखे हैं करने के लिए। मेरे साथ आओ, रुको, यहाँ देखो, वहां देखो, दरवाजा बंद करो, अपना मुंह बंद करो, उसे बताओ, राज को बताओ। यहाँ पर जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं वो है नेगेटिव कमांड के। हम कुछ सेंटेंस को शुरू, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं नेगेटिव कमांड के। अब नेगेटिव कमांड क्या होता है भाई? यहाँ पर हमने देखा था कि इसमें हम किसी काम को करने के लिए बोल रहे थे, किसी काम को करने के लिए कमांड दे रहे थे कि भाई ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन नेगेटिव कमांड में हम किसी चीज को ना करने के लिए कहते हैं, मना करते हैं कि आप ये वाला काम मत कीजिए, तो वो आप कहलाते हैं नेगेटिव कमांड। तो नेगेटिव कमांड में हम क्या करते हैं? चीजों को देने के लिए मना करते हैं, ना करने के लिए मना करते हैं कि ऐसा काम मत कीजिए, ये चीज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब नेगेटिव कमांड में हम यूज करते हैं डू नॉट। किसका यूज करते हैं? डू नॉट। ये हम लगा सकते हैं डोंट का प्रयोग वाक्य के पहले करते हैं। ये भी याद रखना, जो हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी थी वर्ब की, यहाँ पर क्या है, अगर हम नेगेटिव कमांड है तो नेगेटिव कमांड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम पहले लिखेंगे। तो नेगेटिव कमांड के आगे यहाँ पर आप जो है डोंट लिख सकते हैं। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए किस तरीके से लिखेंगे। डोंट या डू नॉट को पहले लिखना, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, फिर आपका लिखना अदर वर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है टेल टू सर, मैं लिखा था टेल टू सर, ये लिखा था मैं टेल टू सर, सर को बताओ, टेल टू मोहन। ठीक है, तो अगर अभी हमें इसको नेगेटिव कमांड देना है, किसी को ना करने के लिए बोलना है, तो डोंट टेल टू सर, डोंट टेल टू सर मतलब सर को मत बताओ। ठीक है, कई सेंटेंस जैसे दरवाजा बंद करो, शट द डोर, डोंट शट द डोर। जितने भी मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, कम विद मी, डोंट कम विद मी, मेरे साथ मत आओ। ठीक है, स्टॉप हियर, डोंट स्टॉप हियर, वहां मत रुकिए। ठीक है, लुक हियर, डोंट लुक हियर। तो अब किसी चीज को ना करने के लिए, नेगेटिव करने के लिए वहां पर डोंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डोंट मतलब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ डोंट, यहाँ लिखा हमने टेल टू सर को बताओ, डोंट टेल टू सर, डोंट गिव टू सर,
सर को मत दीजिए, हमने यहाँ पर लिखा था गिव टू सर, सर को दीजिए। यस, तो हमने यहाँ बोलेंगे डोंट गिव टू सर, सर को मत दीजिए। या दिस पेन गिव टू मोहन, डोंट गिव दिस पेन मोहन। ठीक है, तो मोहन को ये पेन मत दीजिए। तो यहाँ पर डोंट के रहेगा, जितने भी यहाँ पर आपको ये लिखा देखिए, स्विच ऑफ द कूलर, डोंट स्विच ऑफ द कूलर है, डोंट स्विच ऑफ द कूलर, बंद मत कीजिए। डोंट इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को मत बढ़ाइए। ठीक है, ऐसे आप डोंट कीप ट्राई, प्रयास मत कीजिए। डोंट कीप क्वाइट, शांत मत रहिए। आस्क टू सर, डोंट आस्क टू सर। ठीक है, सर से मत पूछिए। आस्क टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से पूछिए। किसी का आपको नेगेटिव बनाना हो तो डोंट आस्क टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मत पूछिए। आस्क टू सिस्टर, अब ये हमारा सिंपल कमांड था, किसी चीज को करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इसी को हमें नेगेटिव बनाना है, क्या कहेंगे, डोंट आस्क टू सिस्टर, सिस्टर से मत पूछिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में हमने लिखा है रिक्वेस्ट वाले, किसी से विनती करना है। तो विनती करने क्या है, जितने भी यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखे हैं सबके आगे आपका लगा दीजिए, प्लीज लगा दीजिए, तो वो सेंटेंस आपके क्या बन जाएंगे, रिक्वेस्ट वाले। जैसे प्लीज टेल टू सर, कृपया सर को बताइए, है ना, प्लीज लगा दिया। यहाँ पर किसका काम करेगा, ये रिक्वेस्ट का, कि प्लीज टेल टू सर, सर को बताइए। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दीजिए, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर जितने ये आप रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस देख रहे हैं प्लीज का, अब हर किसी में, जैसे मैंने भी कहा था कि हम डोंट का यूज जो है हर किसी में कर सकते हैं, सेम वैसे ही आप जो है इन, जैसे अभी मैंने कहा मेरे साथ और डोंट कम विद मी। ठीक है, यहाँ रुको, डोंट स्टॉप है। ठीक है, डोंट स्टॉप, रुको मत। अगर आपको किसी को नहीं रोकना है तो बोल दीजिए डोंट स्टॉप, मतलब यहाँ मत रुकिए। यहाँ देखो डोंट लुक हेयर, यहाँ बैठो डोंट सिट हेयर, वहां बैठिए तो डोंट सिट देयर, वहां मत बैठिए। दरवाजा बंद करो, शट द डोर, डोंट शट द डोर, दरवाजा बंद मत करो। अपना मुंह बंद करो, डोंट शट योर माउथ, अपना मुंह बंद मत करो। ओपन के लिए यहाँ हमने लिखा था ओपन द बॉक्स, तो डोंट ओपन द बॉक्स, बॉक्स को मत खोलिए। ओपन द बैग, डोंट ओपन द, प्लीज डोंट ओपन द माई बैग, वो मेरे बैग को मत खोलिए। ठीक है, ओपन द गेट या डोर, डोंट ओपन द गेट। ठीक है, तो आप डोंट लगा के जो है किसी सेंटेंस के आगे डोंट लगाएंगे तो हम उसको नेगेटिव कमांड बना सकते हैं। सेम अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने लिखा है एंड, एंड जो है कंजक्शन का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर कम एंड सिट हियर, वैसे बोलते हैं कम हियर सिट हियर। ठीक है, हमने अब क्या है, कम एंड सिट हियर, कम एंड सिट हियर, आइए और बैठिए। वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए और देखिए। तो इस तरीके से अगर आपको दो सेंटेंस बोलना पड़ रहा है, वहां पर आप एंड को लगाकर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास थी आज की, और इसे हमने छोटे छोटे सेंटेंस के थ्रू हमने समझा था कि हमारी जो डेली लाइफ में सेंटेंस यूज हो रहे हैं, हम उनको किस तरीके से जो है बोल कर इंग्लिश में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे छोटे छोटे वाक्यों से हमने पहली क्लास में शुरुआत की है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और के बारे में हमने कहा था भाई कमांड और रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कमांड, जब कमांड वाले सेंटेंस हैं, किसी को हम कमांड देते हैं, आदेश देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पहले लिखते हैं, फिर हम अदर वर्ड लिखते हैं। जैसे मेरे साथ हो, कम विद मी, रुको स्टॉप, यहाँ रुको स्टॉप यार। ठीक है, अपना दरवाजा बंद करो, शट द डोर, ओपन द बॉक्स। तो ये सब हमारे सिंपल, यानी किसी काम को करने के लिए हम कमांड दे रहे थे। फिर यहाँ पर हमारा था नेगेटिव कमांड। नेगेटिव कमांड का ये हमने बताया था कि भाई ऐसा है कि आप जो है किसी काम को मना करेंगे करने के लिए। जैसे हमने कहा था टेल टू हर, उसे बताओ डोंट टेल हर, डोंट टेल टू हर, उसको मत बताइए। ऐसा लगा टेल टू हर, डोंट टेल टू राज, राज को मत बताइए। टेल टू सर, सर को बताइए। नेगेटिव कमांड बनाना क्या कह देंगे, डोंट टेल टू सर। ठीक है, आस्क मी, अगर अभी मैं कह रहा हूँ आस्क मी, मैंने कहा कोई क्वेश्चन है मुझे पूछ लीजिए, प्लीज आस्क मी, प्लीज डोंट आस्क मी, मेरे से मत पूछिए। इस तरीके से हम जो है नेगेटिव कमांड बना सकते हैं। आस्क टू सर, डोंट आस्क टू सर, आस्क टू मोहन, डोंट आस्क टू मोहन। तो हम ये नेगेटिव कमांड बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने इस पे बना दिया था कि स्विच ऑन द कूलर, स्विच ऑन द कूलर, डोंट स्विच ऑन द कूलर। टीवी खोलने की बात है, स्विच ऑन द टीवी, तो डोंट स्विच ऑन द टीवी, टीवी को मत खोलिए। ठीक है, मोटर खोलने की बात है, स्विच ऑन द मोटर, तो हम बोल सकते हैं डोंट स्विच ऑन द मोटर। ठीक है, तो किसी काम को ना करने के लिए हम क्या है, डू लगा लीजिए, डू नॉट या लगा लीजिए डोंट। डोंट बढ़िया लगता है बोलने भी, तो यहाँ पर क्या है, डोंट का यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास, और ऐसी क्लास को बनाते रहेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करेंगे छोटे छोटे सेंटेंस को। ओके, थैंक यू।